गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर कुछ पूछ लूं। आपको महारानी बुला रही हैं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। मेरी होने वाली संतान कैसी होगी? तप किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। पूत होगा चंचल नटखट, ज्ञानी और बड़ा गुणवान, कहती गौरी की ये गैया, मैया रखे विशेष ध्यान। विशेष ध्यान? ऐसी क्या बात है? कहीं मेरे लाल को कुछ होगा तो नहीं? घबराती क्यों है बेटी? इसीलिए तो मैं आई हूं। रक्षा करते तेरे लाल की, गंगा को जिन्होंने साधा, सेरा वाली उनकी पुजारन, दूर करेगी हर बाधा। और अब आगे सुन, तेरे और तेरे लाल के स्वास्थ्य के लिए गौरी कुछ कहती है। सुन तो क्या कहती है। समझ गई ना? मैं सब समझ गई। भूलना चाहना गौरी की गैया की ये वाणी। रक्षा करते तेरे लाल की, गंगा को जिन्होंने साधा, सेरा वाली उनकी पुजारन, दूर करेगी हर बाधा।
पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। निश्चित ही माँ अम्बे के सभी निर्देशों का अंजना ने सर माथे पर रखकर पालन किया होगा और भगवान शंकर के आशीर्वाद से हनुमान जी का निर्विघ्न जन्म हुआ होगा। ये कैसे हो सकता था? क्यों प्राण वल्लभ? हनुमान आज शांत और धीर चित्त दिखाई देते हैं। तो क्या आपने ये सोच लिया कि उन्होंने इसी प्रशांत मुद्रा में भजन करते हुए जन्म लिया था? तो क्या हनुमान बाल्यकाल में बहुत चंचल थे? बाल्यकाल तो क्या, उन्होंने तो अपनी लीला गर्भकाल से ही आरंभ कर दी थी। गर्भकाल से? गर्भ धारण करते ही अंजना के रूप में अलौकिक परिवर्तन होने लगा। उसका रंग चमक गया, मुखमंडल तेजस्वी हो गया, देह में से सुनहरी आभा निकलने लगी और उसकी भूख वो तो कुछ अधिक बढ़ गई। आम नाथ, अब हमारा आम खाने का मन कर रहा है। इतना सब खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा? मेरा कहने का अर्थ है इस ऋतु में आम कहां से लाऊं प्रिय? आम तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। तो फिर आप मुझे आम के उपवन में ले चलेंगे? मैं आम का वृक्ष देखकर ही संतोष कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय।